आइए आज एक ऐसी कहानी पर बात करते हैं जो किसी थ्रिलर फिल्म जैसी लगती है, लेकिन असल में एक बेहद कड़वी सच्चाई है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय अपराध चक्र की परतें खोलने जा रहे हैं जो यकीनन आपके रोंगटे खड़े कर देगा। हम समझेंगे कि कैसे एक बेहद सम्मानित पेशे से जुड़ा इंसान एक इतने खौफनाक नेटवर्क का हिस्सा बन गया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम तकनीक और अपराध के इस नए गठजोड़ को गहराई से समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा इस हेडलाइन पर गौर कीजिए, ये किसी को भी चौंकाने के लिए काफी है। एक पूर्व मर्चेंट नेवी अधिकारी जिसका काम समंदर में बड़े बड़े जहाज़ों का सुरक्षित संचालन करना था, अब मानव तस्करी जैसे बेहद गंभीर आरोप में गिरफ्तार हो चुका है। ये कोई आम गिरफ्तारी नहीं है, ये एक बहुत बड़े छिपे हुए सिंडिकेट का पर्दाफाश है। जरा सोचिए, नौसेना का एक पूर्व अधिकारी जिसे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और रसद की इतनी गहरी समझ होती है, उसका नाम ऐसे अपराध में आना ये कई गंभीर सवाल खड़े करता है। ये सच में एक बहुत ही अजीब और परेशान करने वाला विरोधाभास है। एक तरफ देखिए, मर्चेंट नेवी का एक बेहद सम्मानित अनुशासित करियर जहां इंसान को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यात्राओं का अनुभव मिलता है, और दूसरी तरफ आरोप यह है कि इसी तजुर्बे का इस्तेमाल मानव तस्करी के एक काले धंधे को चलाने के लिए किया गया। एक ऐसा जीवन जो कड़े नियमों से बंधा था, वो कथित तौर पर एक ऐसे नेटवर्क को चलाने लगा जो हर इंसानी नियम को तोड़ता है। ये पतन वाकई हैरान करने वाला है। हमारा पहला पड़ाव है ये चौंकाने वाली गिरफ्तारी। अब आपके मन में भी ये बुनियादी सवाल उठ रहा होगा, एक ऐसा इंसान जिसने सालों तक एक वैध और प्रतिष्ठित नौकरी की, वो अचानक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों की तस्करी करने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड कैसे बन सकता है? क्या अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं की उसकी जानकारी ने इस अवैध काम को आसान बना दिया? ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक मोड़ है जो जांच एजेंसियों के लिए भी किसी बड़ी पहेली से कम नहीं है। इस गिरफ्तारी के जो मुख्य तथ्य सामने आए हैं वो बेहद चिंताजनक हैं। पूर्व मर्चेंट नेवी अधिकारी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं और उस पर एक पूरा सुनियोजित मानव तस्करी नेटवर्क चलाने का आरोप है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चुभती है वो ये है कि इनका निशाना कौन थे। वो मासूम भारतीय नागरिक जो बस एक बेहतर भविष्य या अच्छी नौकरी की तलाश में थे। उन्हें बड़ी चालाकी से इस जाल में फंसाया गया। अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे खौफनाक हिस्से पर, साइबर गुलामी को समझना। साइबर गुलाम या साइबर स्लेव, ये शब्द सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है? जब भी मानव तस्करी की बात होती है तो आमतौर पर हमारे दिमाग में कारखानों या खदानों में शारीरिक श्रम की तस्वीर उभरती है ना? लेकिन ये मामला बिल्कुल अलग है। ये एक नया कॉन्सेप्ट है जिसने कानून व्यवस्था की नींद उड़ा रखी है। तो आखिर इस आधुनिक और भयानक बीमारी की सटीक परिभाषा क्या है? आसान शब्दों में कहें तो एक साइबर गुलाम वो इंसान है जिसे धोखे से या जबरदस्ती तस्करी करके ले जाया जाता है, लेकिन ईंट पत्थर उठवाने के बजाय उसे एक कंप्यूटर के सामने बैठाकर उसकी मर्जी के खिलाफ डिजिटल अपराध या ऑनलाइन ठगी करने के लिए मजबूर किया जाता है। उन्हें फर्जी कॉल सेंटर्स में काम करने, दुनिया भर के लोगों को लूटने और साइबर अपराधों को अंजाम देने के लिए विवश किया जाता है। ये तकनीक के युग का एक बहुत ही स्याह पहलू है। तो सबसे अहम बात यहाँ ये है कि अपराध के तरीके बहुत तेजी से बदल रहे हैं। जो पहले पारंपरिक शारीरिक शोषण हुआ करता था, वो अब आधुनिक डिजिटल दबाव में तब्दील हो गया है। अपराधियों को अब वो मजदूर नहीं चाहिए जो भारी वजन उठा सकें। उन्हें अब डिजिटल बंधुआ मजदूर चाहिए जो कीबोर्ड पर बैठकर अनजान लोगों के बैंक खाते खाली कर सकें। ये अपराध का डिजिटलीकरण है जो इसे पहले से कहीं ज्यादा अदृश्य और खतरनाक बनाता है। तो ये सब काम कैसे करता है? आइए समझते हैं इस तस्करी की पाइपलाइन को। ये पूरी खौफनाक यात्रा 3 साफ चरणों में काम करती है। पहला कदम, भोले भाले भारतीय नागरिकों की भर्ती करना, अक्सर अच्छी नौकरी के झूठे विज्ञापन देकर। दूसरा कदम, उन्हें देश की सीमाओं के पार ले जाना, और यकीन मानिए यहीं उस पूर्व नेवी अधिकारी का अनुभव बहुत काम आया होगा ताकि सुरक्षा एजेंसियों की नज़रों से बचा जा सके। और अंत में तीसरा कदम, जहां उन्हें विदेशी धरती पर एक कमरे में बंद करके जबरन साइबर श्रम करवाया जाता है, एक ऐसा जाल जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होता। अगर हम इसके भूगोल को देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। शुरुआत होती है भारत से, जहां से लोगों को नौकरी का झांसा देकर उठाया जा रहा था। और गंतव्य कहाँ है? कंबोडिया और थाईलैंड। पिछले कुछ समय में इन देशों के कुछ खास इलाकों में अवैध कॉल सेंटर और साइबर धोखाधड़ी के केंद्र चलने की खबरें लगातार सामने आती रही हैं। मतलब ये कोई रैंडम चॉइस नहीं थी, ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। और ये ऑपरेशन किसी एक जगह तक सीमित नहीं था,
मुख्य रूप से 2 देशों, कंबोडिया और थाईलैंड को इस सिंडिकेट ने अपना सुरक्षित ठिकाना बना रखा था। एक से ज़्यादा देशों में इस तरह का नेटवर्क चलाना, अलग अलग सीमाओं को पार करना, ये साफ दिखाता है कि इसके पीछे की प्लानिंग कितनी गहरी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की थी। अब बात करते हैं एक्शन की। इस ऑपरेशन पर रोक। इस मास्टरमाइंड का पकड़ा जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस एक गिरफ्तारी से कंबोडिया और थाईलैंड जाने वाले भारतीय नागरिकों के अवैध प्रवाह को सीधा और बहुत तगड़ा झटका लगा है। जब आप पाइपलाइन का मेन वॉल्व ही बंद कर दें तो आगे का पूरा नेटवर्क ठप पड़ जाता है। ये कानून प्रवर्तन एजेंसियों की एक बहुत बड़ी जीत है, जिसने कई संभावित शिकारों को इस भयानक जाल में फंसने से बचा लिया है। हस्तक्षेप से पहले की स्थिति और अब की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। पहले एक निर्बाध प्रवाह चल रहा था जहां लोगों को बेरोक-टोक बाहर भेजा जा रहा था, लेकिन आज ये एक टूटता हुआ बाधित अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि सही समय पर की गई एक ठोस कार्रवाई कितना बड़ा बदलाव ला सकती है और कैसे एक मजबूत क्रिमिनल सिंडिकेट को घुटनों पर ला सकती है। तो अगर हम इन सारे तारों को एक साथ जोड़ें तो पूरी कहानी कुछ इस तरह है। एक पूर्व नौसेना अधिकारी तस्करी के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है। भारत से कंबोडिया और थाईलैंड तक फैली वो कुख्यात पाइपलाइन बेनकाब हो चुकी है और जो मासूम शिकार थे, जिन्हें साइबर गुलामी में धकेला जा रहा था, उन्हें बचाया जा रहा है। ये सारे तथ्य हमें इस नए जमाने के अपराध की गंभीरता को समझने में मदद करते हैं। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। जैसे जैसे हमारी दुनिया और ये तकनीक आगे बढ़ेगी, वैश्विक मानव तस्करी आगे कौन सा नया और खौफनाक रूप लेगी? क्या सिर्फ भौगोलिक सीमाओं सुरक्षित कर लेना काफ़ी है, या हमें डिजिटल दुनिया के इन नए बंधक बनाने वाले तरीकों से लड़ने के लिए कुछ बिल्कुल नया सोचना होगा? इस गंभीर सवाल के साथ आज का ये विस्तृत विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। इस जटिल मुद्दे को समझने की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।